गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास 12th का कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे, जिसमें कि 3 लेक्चर तक हो चुका था। आज चौथा लेक्चर होगा, जिसमें कि हम एनसीईआरटी का प्रॉब्लम को बताने जा रहे हैं। आप लोग को ध्यान से देखना है। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम यानी कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे, जिसमें आज प्रॉब्लम चलेगा एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज आप लोग का चलेगा 5.1। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) equal to 5x minus 3 is continuous at x बराबर 0 and x बराबर -3 and x बराबर कितना पर 5 पर। इसको चेक करना है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। प्रूव दैट यानी सिद्ध करके बताइए कि फंक्शन जो है f(x) बराबर जो दिया है ये क्या है, कंटिन्यूअस है एट 3 बिंदु पर। इस 3 बिंदु पर हमको चेक करके बताना है। तो f(x) बराबर मान लिए फंक्शन क्या है 5x - 3। हम याद कीजिए बताए थे फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जबकि एक बताए थे, एक थ्योरी था लिमिट h टेंस टू 0 f(x), जैसे कि एक था f लिमिट h टेंस टू 0 f(x) बराबर था f(a) के, ये था कि नहीं। उसी प्रकार से एक दूसरा भी थ्योरी था, ये जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर, तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f(a - h) बराबर f(a) और बराबर था लिमिट h टेंस टू 0 f(a + h। ये दो कंडीशन हम बताए थे, याद कीजिए। f(x) यहाँ पर क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इक्वल टू f(a) के बराबर हो जाता है, तो क्या होता है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। और ये डिफिनेशन से यही तोड़े थे। एक बार इसको आगे जो डिफिनेशन को बढ़ाए थे तो यही आया। तो क्या आया था, LHL और RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जिस बिंदु पर निकालना है वो तीनों क्या होता था, बराबर होता था। फंक्शन क्या होता था, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर देखिए हमको किस बिंदु पर निकालने का रहा है, एट x बराबर 0 पर चेक करना है। तो यहाँ पर हम x का मान रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए तो एट x बराबर, तो यहाँ पर रखिएगा 5 × 0 - 3, यानी क्या हो गया 0 - 3 यानी -3। f(0) बराबर क्या आ गया -3 और लिमिट x टेंस टू 0 f क्या निकालना x, यहाँ पर x का वैल्यू इसमें भी रखिएगा तो क्या हो जाएगा f(x), यहाँ पर x की जगह पर 5 × यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 x के वैल्यू, तो यहाँ पर -3 यानी कितना हो गया -3। देखिए ये क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये दोनों बराबर आया कि नहीं, f(x) -3 और f(0) क्या आ गया -3, दोनों क्या हो गया बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 f(x) बराबर क्या हो गया f(0) के। देखिए तो ये दोनों क्या हो गया, मेरा बराबर हो गया। तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। यहाँ पर f(x) इक्वल टू f(a) क्या है, यहाँ पर 0 का है, यानी 0 बिंदु पर चेक करना है। तो f(x) इक्वल टू f(a) के बराबर आ गया। तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। इसी प्रकार से आप फिर किस बिंदु पर चेक कर सकते हैं, एट x बराबर -3 पर और फिर एट x बराबर 5 पर। सिमिलरली इसी प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा, इसी तरह से चेक कर लेना है। तो ये तो हो जाएगा आप लोग का। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे में लिख दीजिए पहले, सो f(x) इज क्या हो गया कंटिन्यूअस ना, इस तरह से लिख सकते हैं, सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर किस बिंदु पर 0 पर। तो इसी प्रकार से एट x बराबर -3 और 5 पर भी चेक कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
इसी प्रकार से आप लोग का जो है दूसरा भी है, आप लोग दूसरा नंबर सिमिलरली इसी प्रकार से है, दूसरा नंबर को आप लोग बनाना है सेम इसी प्रकार से दिया हुआ है, उसको सवाल को आप लोग को बनाना है दूसरा नंबर। इसमें एट x बराबर 3 पर कहता है चेक करने, तो इसी प्रकार से चेक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर देखिए 3 नंबर। थ्री नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, यानी जांचना है ये जो फंक्शन जो है दिया हुआ है, पहला है f(x) बराबर x माइनस 5, दूसरा है f(x) बराबर 1/x माइनस 5, x नॉट इक्वल टू 5, सॉरी x नॉट इक्वल टू 5, तीसरा है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, यहाँ भी दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू -5, और तीसरा चौथा नंबर जो है f(x) इक्वल टू क्या है मॉड x माइनस 5। ये तीनों बिंदु को मतलब 4 सवाल इसमें दिया है, चारों सवाल को बताते हैं। इसको देखिए ध्यान से, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी के लिए ये सवाल दिया हुआ है, इसके बारे में आप लोग को नीचे जो फॉलोइंग नीचे दिया है सवाल उसको जांच कर बताना है कंटिन्यूटी है या नहीं। तो यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है देखिए फर्स्ट नंबर सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा, f(x) बराबर क्या है x माइनस 5। हम बताए थे पिछला क्लास में जस्ट अभी, इससे पिछला वीडियो में जो था बताए थे किसका ये कौन सा शकल है, x माइनस 5 ये किसका है पोलिनोमियल का शकल है, यानी पोलिनोमियल फंक्शन यानी बहुपद, ये बहुपद का शकल है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि f(x) इज ए, यहाँ पर लिख दीजिए f(x) इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, सो f(x) इज कंटिन्यूअस। सो f(x) इज कंटिन्यूअस। देखिए f(x) इज ए पोलिनोमियल, f(x) जो है एक क्या है पोलिनोमियल यानी बहुपद, यानी पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद का फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया सो f(x) इज कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से दूसरा भी दिखा सकते हैं, दूसरा नंबर क्या है f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 5, x माइनस 5 ये भी देखिए क्या है पोलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिमिलरली इसी प्रकार से f(x) इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, इसी प्रकार से लिख दीजिएगा आप लोग। और तीसरा नंबर जो है इसको देखिए ध्यान से, f(x) बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको हम तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन एक्स प्लस 5, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन क्या है एक्स प्लस 5। देखिए एक्स प्लस 5 कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स माइनस 5, ई भी क्या है एक्स माइनस 5, f(x) क्या है एक्स माइनस 5 आ गया, तो ई भी क्या होगा पोलिनोमियल फंक्शन होगा या नहीं। तो यहाँ पर ई भी क्या हो गया f(x) इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, ये भी क्या हो गया पोलिनोमियल फंक्शन, इसीलिए क्या हो जाएगा ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या लिखेंगे इस प्रकार से, ये भी कौन सा फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। पोलिनोमियल बताए थे एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, पिछला क्लास में हम बता चुके हैं कि जितना भी पोलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। पोलिनोमियल यानी बहुपद जो है फंक्शन बहुपद का इन शकल है, क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए।
अगला नंबर देखिए, इसी में जो था चौथा नंबर सवाल मेरा क्या था उसको ध्यान से देखिएगा। चार नंबर इसी का सवाल जो था ध्यान दीजिए, तो क्या दिए थे, लास्ट नंबर जो था क्या था, एफ एक्स बराबर था मोड एक्स माइनस 5, यही था। और बताए थे हम मोड को जो तोड़ते थे याद कीजिए, मोड एक्स का मान एक्स होता है कब, व्हेन जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, माइनस एक्स होता है कब, व्हेन एक्स ग्रेटर एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और मोड एक्स का मान 0 होता था व्हेन एक्स इक्वल टू 0 पर। तो इसी डेफिनेशन को मोड एक्स का मान यहाँ पर मोड एक्स लीजिए, मोड एक्स यानी एफ एक्स बराबर कोई मोड एक्स यहाँ पर दिया है मोड एक्स, इसका डेफिनेशन यही होता था। मोड एक्स का मान एक्स होता है कब, जब 0 से बड़ा होता है। मोड एक्स का मान माइनस एक्स होता है जब 0 से छोटा होता है। मोड एक्स का मान 0 होता है जब क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर इसी को हम तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मोड एक्स ई है, तो यहाँ पर मोड एक्स का मान क्या होगा, एक्स होगा कब, जब ई 0 से क्या हो, बड़ा हो। और मोड एक्स का मान माइनस एक्स होगा कब, जब 0 से छोटा हो। और क्या होगा, 0 होगा कब, व्हेन एक्स माइनस 5 0 के बराबर हो। देखिए तो इसको हम तोड़ करके इस तरह से लिख सकते हैं, इसको एक बार तोड़ के लिख सकते हैं। देखिए तो व्हेन जब एक्स, उसको उधर लेते जाइए 5, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के उधर है तो प्लस में चल जाएगा। इसको हम माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस, तो लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स व्हेन एक्स, इसको क्या लिखिएगा, उधर जाएगा तो प्लस में लेस देन, और यहाँ पर 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 5 पर। अब देखिए एफ एक्स का शकल इस प्रकार से हो गया, क्या एफ एक्स जो है मेरा अब यहाँ पर मोड एक्स में दिया था, इसको तोड़ के इस तरह से लेते आए। अब तो इसको हल कर ही सकते हैं आप लोग। देखिए इसको हल करने का तरीका बताए थे। पहले क्या बताए थे, LHL निकालते थे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों क्या होता है, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए तो लिमिट h टेंस टू 0 किस बिंदु पर निकालना होगा, एट x बराबर अब 5 पर चेक करना होगा। यहाँ पर जो आया है x लेस ग्रेटर इक्वल टू 5, x लेस देन 5 और x इक्वल टू 5, तो यहाँ पर किस बिंदु पर चेक करना होगा, एट x बराबर 5 पर। तो यहाँ पर x का मान 5 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस एच, मतलब क्या हुआ, h 5 माइनस एच मतलब 5 से छोटा, x का जो मान है 5 से छोटा के लिए कौन सा, ये तो x का मान 5 से बड़ा के लिए ग्रेटर इक्वल टू, और x का मान यहाँ 5 से छोटा के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है फंक्शन का मान रखिए, क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ x के जगह पे इसको भेजना है, तो यहाँ पर 5 है माइनस, यहाँ पर x क्या हो जाएगा, 5 माइनस h, देखिए x के जगह पे इसको भेजे हैं। और यहाँ h का मान क्या बताए थे, 0 रखना है, ये 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 और यहाँ पर 0, यानी क्या हो गया, 5 में 5 गया 0, ये पूरा को 0 कर देगा। इसी प्रकार से RHL निकालिए, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f5 प्लस h। अब इसको 5 प्लस h निकालना है तो 5 से बड़ा, 5 से बड़ा के लिए x का मान कितना है, यहाँ पर देखिए x ग्रेटर इक्वल टू 5, मतलब x जो है 5 से बड़ा, उसके लिए यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखिए तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, x के जगह पर इसको भेजिएगा 5 प्लस h माइनस 5, यही ना है। इसको ध्यान से देखिए, इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, हल कीजिएगा तो लिमिट, अब यहाँ लिमिटिंग मान रख दीजिए, पहले क्या हो जाएगा, 0 रखिएगा h का मान, तो 5 प्लस 0 माइनस 5, यानी क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पर दोनों बराबर आ चुका है। अब जो है f क्या निकालना है, 5 पर, यानी x का मान 5 पर, देखिए x इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा, इसका मान कितना दिया है 0,
तो यहाँ पर तीनों क्या आ गया मेरा, देखिए LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या आया, बराबर आया। तो यहाँ पर क्या लिखते थे, याद कीजिए, सिंस लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h बराबर f0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कहाँ पर, 5 पर। ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। किस बिंदु पर, 5 पर। एक बार फिर से इसको ध्यान से देखिए, मॉड x बराबर दिया था, fx बराबर मॉड में दिया था, मॉड को तोड़ते हैं तो निकलता है, इसको हल किए तो यहाँ तक आया, ये तो समझ रहे हैं आप लोग। इसके बाद क्या किए हैं, मॉड x का मान x लिए हैं, इसके बाद लेस देन ग्रेटर देन सब तो समझ रहे हैं। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 क्या है, 5 माइनस h, मतलब जो है x का मान 5 से छोटा, 5 से छोटा के लिए यहाँ पर दिया हुआ लिमिट, इसको यूज किए हैं, 0 आ गया। 5 से बड़ा के लिए यहाँ पर ऊपर वाला है x ग्रेटर इक्वल टू 5, ये भी क्या आ गया, 0। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जिस बिंदु पर निकालना है 5 पर, तो क्या आ गया, ये भी 0। तीनों क्या हो गया, 0। तो क्या लिखते हैं, सिंस, अतः LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या आ गया, मेरा बराबर आ गया। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, सो इसलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 5 पर। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। फोर नंबर हम बता चुके हैं सवाल आप लोग को, याद कीजिए। पिछला वीडियो जो देखिएगा उसमें लेक्चर नंबर 3 में आप लोग को 4 नंबर जो है सवाल NCERT का बन चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हम 5 बताने जा रहे हैं। क्या कहता है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इक्वल टू, इसको नीचे लिखिए, fx इक्वल टू x if x लेस देन इक्वल टू 1, 5 if x ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 एट x बराबर 1 एट x बराबर 2। वाट कहता है, क्या यह फंक्शन f जो फंक्शन दिया है, फंक्शन डिफाइंड है बाय, यानी डिफाइंड है fx बराबर इतना के लिए, fx इक्वल टू x है इफ़ यदि x लेस देन इक्वल टू 1, और 5 है इफ़ x ग्रेटर इक्वल टू 1, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, यानी 0 पर ही कहता है कंटिन्यूअस है या नहीं, उसको दिखाना है आप लोग को। और यहाँ पर 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, और 1 पर 2 पर भी कंटिन्यूअस है नहीं है या नहीं। तो यहाँ पर पहले एट x बराबर क्या लेंगे, 0। यहाँ पर लेंगे एट x बराबर 0। तो इसके लिए फंक्शन को डिफाइन कीजिए, 0 माइनस h, 0 माइनस h। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 0 यानी कि एट x बराबर 0 जो होगा 1 से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर जो है x का मान लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इसके लिए जो है लेस देन मतलब क्या हुआ, कम। तो 1 से कम तो यही फंक्शन हो जाएगा, और बड़ा भी 1 से बड़ा के लिए, यानी इसमें 0 से बड़ा और छोटा दोनों आ जाएगा। 1 से जब छोटा करता है तो 0 होगा, हुआ कि नहीं, 1 से छोटा तो छोटा हुआ, और बराबर भी इसी में, यानी LHL और RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों फंक्शन इसी में ले लेंगे।
इसके लिए किसके लिए, एट एक्स बराबर 0 के लिए। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर इसको क्या रखने, क्या बताए थे, इसको कहाँ पर रखना, x के जगह पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस एच, यानी यहाँ पर क्या बचा मेरा, यहाँ पर 0 रखिएगा h का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 हो जाएगा। फिर लिमिट, इसको क्या कहते हैं LHL, फिर RHL निकालिए। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, इस पर भी चेक कीजिए। इसके लिए भी फंक्शन यही होगा क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h, यानी क्या हो गया 0, और f 0, यहाँ पर x का मान 0, इसके लिए 0 है ही। तीनों देखिए क्या आ गया, बराबर हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच बराबर f0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस एच, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर। ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, कहाँ पर 0 पर। अब इसी प्रकार से हम फिर किस पर चेक करेंगे, 1 पर, और फिर किस पर 2 पर चेक करेंगे। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब की बार किस पर लेना है, एट एक्स बराबर 1 पर चेक करना है। तो उसके लिए फंक्शन देखिए क्या होगा, 1 पर चेक करना है, LHL निकालिए पहले। लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस एच, 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा। तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू कौन सा है, x लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ पर दिया है। बताए तो दोनों मुँह उधर रहेगा तो छोटा वाला हो गया, इधर हो गया तो क्या हो गया, बड़ा वाला। जनरली ऐसे यही होता है लगभग सवाल में। तो यहाँ पर जो है क्या है, 0 से 1 से छोटा के लिए ये फंक्शन क्या दिया है, x का मान x ही है। यहाँ पर क्या रखिएगा 1 माइनस एच, यानी h का वैल्यू क्या रखिएगा 0, तो 1 माइनस 0 यानी क्या हो गया 1। इसी प्रकार से RHL, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच, इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा 5, क्या दिया है यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, x ग्रेटर इक्वल टू 0, सॉरी x ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी x का मान 1 से बड़ा। तो यहाँ पर क्या है, RHL क्या है 1 से बड़ा के लिए है। यहाँ पर तो बताए थे 1 प्लस एच मतलब 1 से, x का मान जो है 1 से बड़ा, उसके लिए क्या दिया है फंक्शन 5, और ये तो 5 पे निकलेगा। फिर क्या दिया है f1 पर, यानी 1 के लिए यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है fx इक्वल टू, इसी में है इक्वल टू और लेस देन दोनों है इसमें। तो इक्वल टू के लिए क्या है मान 1, x बराबर 1, तो यहाँ पर fx, यहाँ पर तीनों क्या आ गया देखिए तो अलग अलग आया। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, लिमिट सिंस लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच बराबर है f1 के, और बराबर नहीं है लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच के, यानी कि LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों बराबर है। देखिए LHL यहाँ पर है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1, ये दोनों बराबर है, और बराबर नहीं है किसके, RHL के, यही ना। यहाँ पर बराबर नहीं है तो इस क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस, या फिर डिसकंटिन्यूअस लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1 पर। एट x बराबर ये फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।
सवाल हम मिटा दिए, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा फिर से। अभी एक बिंदु और पर चेक करना है ना। एफ एक्स क्या दिया था, एक्स और 5, यही था। अब किस बिंदु पर चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 2 पर। कौन सा पर, x इक्वल टू 2 पर चेक करना है। तो इसके लिए देखिए x ग्रेटर इक्वल टू क्या दिया है, 1, यानी 1 से बड़ा, और यहाँ तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन है। तो 1 से छोटा से हमको मतलब नहीं है, 1 से बड़ा से मतलब है। 1 से बड़ा यानी 2, 3, तो हमको 2 पर चेक करना है। 1 से बड़ा के लिए फंक्शन यही हो जाएगा, बड़ा छोटा बराबर, तीनों के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 5। तो ये क्या होना चाहिए आप लोग के मुताबिक, ये जो अभी निकालेंगे ये कंटिन्यूस होगा या नहीं, यानी x ग्रेटर इक्वल टू 1 मतलब 1 से बड़ा, तो हमारा 2 है कि नहीं, 2। तो इस पर जो ये तीनों फंक्शन इसी में लेना होगा, LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो क्या होना चाहिए, ऐसे बता सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। देखिए चेक करके, LHL लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच, यानी 2 से बड़ा 2 से छोटा, तो क्या हो गया यहाँ पर 5 ही है इसके लिए फंक्शन, इसलिए इसका आंसर 5 आ जाएगा। फिर RHL लिखिए, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस एच, यानी लिमिट h टेंस टू 0, इसके लिए भी क्या दिया है, 2 से बड़ा के लिए भी फंक्शन यही है, 5 हो जाएगा। और फिर f2 पर क्या दिया है, ये तीनों फंक्शन के लिए 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट h टेंस टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस एच बराबर f2 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस एच। सो fx इज कंटिन्यूस एट x बराबर 2 पर। ये क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अगला नंबर देखिए, 5 हो गया, 6 नंबर। 6 नंबर सवाल कहता है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by fx is 2x plus 3 if x less than equal to 2, 2x minus 3 if x greater equal to 2। यानी फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी सभी डिसकंटिन्यूटी, मतलब सभी डिसकंटिन्यूटी निकालना है, सभी बिंदु पर, जितना बिंदु पर डिसकंटिन्यूटी निकालता है। और फॉर एफ जो है डिफाइंड है, फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर किस पर चेक करना पड़ेगा आपको, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यानी एट एक्स बराबर किस पर चेक करेंगे, 2 पर चेक कर देंगे ना। एट एक्स बराबर किस पर चेक कर देंगे, 2 पर। तो इसके लिए फंक्शन को डिफाइन कीजिए, हल कीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस एच, किस बिंदु पर, 2 माइनस एच। तो इसके लिए फंक्शन देखिए, x लेस देन इक्वल टू 2, यानी 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटा के लिए फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर वाला ही।
यहाँ पर रखिएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3, यानी इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4h प्लस 3, यानी कि इसमें h का वैल्यू कितना रखिएगा 0, तो क्या हो जाएगा मेरा 4 माइनस 0 गुना कीजिएगा प्लस 3, यानी कितना हो गया 7। दूसरा नंबर निकालिए, पहले ये क्या निकला LHL निकला, फिर RHL निकालिए F2 प्लस H के लिए, क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे वाला हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस 2h माइनस 3, यहाँ पर h का वैल्यू 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर 0 माइनस 3, यानी कि क्या हो गया 1 हो गया। और फिर F2 पर यहाँ पर दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर इसके लिए फंक्शन क्या दिया है 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी 2 प्लस 3 यानी 5। तीनों देखिए यहाँ पर क्या आ गया अलग अलग, LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या आया अलग अलग। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा फंक्शन क्या लिखिएगा डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पर सिंस लिमिट h टेंस टू 0 F2 माइनस एच बराबर नहीं है F2 के और बराबर नहीं है किसके F2 प्लस h के, सो fx इज discontinuous एट x बराबर 2 पर। ये क्या हो गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला नंबर सवाल 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है fx बराबर दिया हुआ है mod x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू -3 -2x इफ x लेस देन -3 x लेस देन 3, 6x प्लस 2 इफ x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमको जो यहाँ पर कौन कौन सा बिंदु पर चेक करना है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या दिया है x लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर -3 और यहाँ भी -3, तो यानी -3 हो गया, तो ये तो -3 पे चेक करना ही पड़ेगा। फिर किस पर चेक करना होगा देखिए x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी दो बिंदु पर यहाँ पर चेक करके आपको बताना है ना। यहाँ पर दो बिंदु पर हम चेक करेंगे कि फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है या नहीं। तो यहाँ पर एट x बराबर कितना पर -3 पर पहले चेक करते हैं। देखिए तो लिमिट h टेंस टू 0 f -3 -h, इसके लिए फंक्शन का मान बताइए आप लोग। f क्या है x लेस देन इक्वल टू -3, तो यही लेंगे पहला फंक्शन के लिए
तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर इसको रखिएगा किसके जगह पर, x के जगह पर। यहाँ पर लेस देन के लिए है तो यहाँ मॉड x का मान माइनस में लेते हैं, मॉड का केस है तो यहाँ पर किस में लेते हैं, माइनस में, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होगा, क्योंकि मॉड है तो माइनस लेते हैं, तो यहाँ माइनस दिए। इसके बाद यहाँ पर x के वैल्यू क्या है, -3h माइनस h और प्लस क्या है 3, तो यहाँ पर रख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले, क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 और माइनस h प्लस 3, यानी h का वैल्यू 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा ये पूरा, देखिए तो नीचे रखते हैं। यहाँ पर 3 माइनस 0 प्लस 3 यानी क्या हो गया, इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6, 3 इंटू 3 6, ये क्या निकला, RHL निकला। इसी प्रकार से सॉरी LHL, RHL अब निकालिए, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f -3 प्लस h, f -3 और प्लस h के लिए फंक्शन, यानी उसके लिए फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा। यहाँ पर देखिएगा x ग्रेटर इक्वल टू -3 है, सॉरी x ग्रेटर इक्वल टू यानी लेस देन इक्वल टू है, तो इसको पलटाइएगा तो क्या लिखिएगा, x ग्रेटर इक्वल टू -3 होगा कि नहीं, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। ध्यान दीजिए यहाँ पर x जो है ग्रेटर इक्वल टू है कि नहीं, -3, यानी x का मान 3 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो है इसके लिए फंक्शन यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, क्या लीजिएगा, x के जगह आप इसको भेजिएगा -2 इंटू यहाँ पर x के जगह पर -3 प्लस h, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस यहाँ -2h और h का मान 0 रखिएगा, 6 माइनस 2 इंटू 0 यानी 6 माइनस 0 यानी क्या हो गया 6। और अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस बिंदु पर, -3 पर चेक करना था, -3, तो यहाँ पर उसके लिए फंक्शन तो इसी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लेना है, माइनस में माइनस, तो यहाँ पर -3 है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ से मॉड का केस है तो माइनस में तो लेना ही है, और यहाँ माइनस पहले से है और +3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 प्लस 3 यानी क्या हो गया 6। देखिए तीनों क्या आया मेरा, बराबर आया, LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जिस बिंदु पर निकालना था वो तीनों क्या आया मेरा, बराबर आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, सिंस लिमिट h टेंस टू 0 f -3 माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f -3 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f -3 प्लस h, यानी तीनों क्या आ गया मेरा, बराबर आ गया है। तो यहाँ पर सो इसीलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर मॉड का केस था इसीलिए यहाँ पर माइनस में लिए हैं, यहाँ पर लेस देन के लिए है ना, x लेस देन -3, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्या मॉड x में माइनस में लिए हैं। अब फिर किस पर चेक करना है, दूसरा जो है एट x बराबर 3 पर चेक करना है, उसको भी चेक कीजिए। सीरियसली होके पढ़ाई कीजिए तब समझ में आएगा। अब कौन सा बिंदु पर चेक करना है, एट x इक्वल टू 3 पर, पहले -3 पर चेक किया, अब 3 पर चेक कर रहे हैं। तो LHL पहले निकालिए इसका, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h, 3 माइनस h x लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है, x लेस देन 3 माइनस छोटा 3 से छोटा, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू x के जगह पर 3 माइनस h, यानी क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 -6 और माइनस माइनस प्लस
एच यानी +2h हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 और यहाँ +0, 0 रखिएगा 0 हो जाएगा। 2 × 0 यहाँ पर क्या बचा, -6। फिर RHL निकालिए, लिमिट h टेंस टू 0 F3 + h, यानी 3 से बड़ा के लिए फंक्शन x का मान 3 से बड़ा के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, x की जगह इसको भेजिएगा 3 + h + 2। हल कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 छोटिया 18 + 6h + 2, यानी कि h का मान 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 18 + 0 × 6 × 0 + 2, यानी 18 2 कितना हो गया, 20। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस बिंदु पर, 3 पर चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए फंक्शन x > भी है, इक्वल टू जब रहता है तो उसके लिए यहाँ पर फंक्शन दिया है। क्या हो जाएगा, 6 × 3 + 2, यानी क्या हो गया, 18 + 2 यानी 20। देखिए तो LHL अलग आया है और RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों बराबर आया, और इस ईठो बराबर नहीं आया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पर लिखेंगे सिंस लिमिट h टेंस टू 0 F3 - h बराबर नहीं है f किसके, 3 के, और बराबर है F3 + h के। सो fx is discontinuous, so fx is discontinuous at x = 3 पर। फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। एक सवाल और देखिए, NCERT बुक से बता रहे हैं आप लोग को, ये सब जितना भी सवाल है इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग ध्यान से एक बार घर में बैठ के बनाइएगा। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है। तो अगला नंबर सवाल जो है आपका, देखिए तो कितना नंबर होगा, ये तो 7 हो चुका है, अब 8 नंबर हो, सॉरी हाँ 8 नंबर होगा। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, fx बराबर mod x by x if x less great x not equal to 0 if greater equal to 0, यही दिया हुआ है। तो पहले जो है मॉड का केस है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मॉड का केस है x नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, x जो है 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जब 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा भी और छोटा भी हो सकता है। तो उसके लिए फंक्शन डिफाइन करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, व्हेन जब x ग्रेटर इक्वल टू 0, जब जो है x ग्रेटर इक्वल टू 0, देन तब मॉड x का मान क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉड x का मान -x हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, मॉड x बटे x क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह क्या रखिएगा, -x, तो बटे x, यानी क्या हो जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा, -1, कट के क्या हो जाएगा, -1। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा निकालिए, व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0, यानी x जो है जब 0 से छोटा हो तो देन तब मॉड x का मान जो है, सॉरी ये 0 से बड़ा के लिए लिए हैं,
तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स ही होता है, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा, ध्यान दीजिएगा, गलती हो गया था। यहाँ x 0 से छोटा हो देन तब मॉड x का मान क्या होता है, माइनस एक्स, बताए थे, मॉड का डेफिनेशन को याद कीजिए। इसलिए क्या हो जाएगा, मॉड x बटे x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बटे एक्स, यानी -1। इसको कटाइएगा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पर कटा भी सकते हैं, माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर कटाइएगा तो 1, तो -1 बचेगा। तो यहाँ पर अब जो है, और यहाँ पर इसके लिए 0 देवे किया, तो यहाँ पर अब मेरा फंक्शन देखिए क्या बदल गया। यहाँ पर जो था x का मान जो है, जब 0 से बड़ा के लिए लिया है तो क्या आया है, 1 आया है। इफ x ग्रेटर इक्वल टू 0, -1 आया है। इफ x लेस देन इक्वल टू 0, फिर 0 है इफ x ग्रेटर इक्वल टू 0 पर, सॉरी इक्वल टू 0 पर। अब देखिए मेरा फंक्शन बदल गया, पहले इस तरह का था, अब इस तरह हो गया। अब तो ये सिंपल है, इसको बना ही सकते हैं आप लोग। यहाँ पर बनाने का तरीका बता देते हैं, बना लीजिए। एक्ट x बराबर 0 पर चेक करना है, तो इसके लिए फंक्शन को डिफाइन कीजिए। पहले LHL निकालिए, बताए थे हम जिस तरह 8 बनाएंगे उसी तरह आप लोग को 9 नंबर भी बनाना है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर समझ लिए, 9 नंबर बनाना है आप लोग को। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच, यानी 0 माइनस एच मतलब x का मान 0 से छोटा, x लेस देन इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया हुआ है। 0 से छोटा के लिए क्या दिया फंक्शन, -1। ये तो बता ही चुके थे शायद, सवाल इस तरह का था, एगो पिछला वीडियो में बताए थे। क्या था, -1 हो जाएगा, तो यानी -1 हो जाएगा, इसमें लिमिट का कोई असर होगा, नहीं होगा। फिर RHL लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, यानी क्या हो जाएगा, 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा, x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो क्या दिया है 1, यहाँ पर क्या लीजिएगा 1। और f 0 पर फंक्शन का मान क्या दिया है 0, तो यहाँ पर देखिए तीनों अलग अलग है, -1 1 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h बराबर नहीं है 0, बराबर नहीं है लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h, तीनों बराबर नहीं है। इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर। ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। कहाँ पर, एट x बराबर 0 पर। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार फिर से, व्हेन x का 0 से बड़ा हो देन मॉड x का मान 0 से बड़ा हो, तो यहाँ पर क्या होगा, x का मान 0 से बड़ा हो देन तो मॉड x का मान क्या हो जाएगा, x ही रहता था, याद कीजिए। इसलिए मॉड x बटे x क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉड x की जगह पर x रख दीजिएगा, x बाय x कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। इसके बाद फिर 1x का मान 0 से जब छोटा हो देन मॉड x का मान क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। इसलिए मॉड x जो है क्या हो जाएगा, मॉड x की जगह क्या रखेंगे, माइनस मॉड x, सॉरी -x बटे x कैंसिल, क्या बचा -1, तो -1 हो गया। और यहाँ पर f 0 पर देवे क्या है 0, सॉरी x इक्वल टू 0 पर। तो इसके बाद फंक्शन मेरा बदल गया इस तरह से। अब इसको फिर हल करके इस तरह में तोड़ दिए हैं। कोई दिक्कत है इसमें, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग को 9 नंबर कल घर से बना के आना है, इसी का जस्ट सवाल, अगला सवाल 9 है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अब कल जो है 10 नंबर से सवाल चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।